तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आपका स्पाइन एग्जैक्टली कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका स्पाइन एक कर्व्ड स्ट्रक्चर है और अगर आप इसको जूम करके देखें तो हर एक लेवल से लेफ्ट और राइट से जो ये पीली चीज़ें निकल रही है ये आपकी नसें होती है। और हमने इसको एनलार्ज्ड वे में भी बताया था आपको कि अगर आप पूरे पोस्चर में इफ़ यू आर इन अ पुअर पोस्चर या फिर आपको मार लगती है तो कैसे आपके नसों पे दबाव आ सकता है। तो ये हमारे लिए जानना ज़रूरी क्यों है। पहली चीज़, क्योंकि नसें जो होती है पेन कैरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब जब नसों पे दबाव आता है तब हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में दर्द है, एक डिस्कम्फर्ट है और उस हिसाब से हमें एक्शंस लेने होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आपने देखा यहाँ पे हर एक लेवल पे जो नसें निकल रही है, ये नसें एग्जैक्टली कहाँ पे जाती है, कहाँ ट्रैवल करती है। तो यहाँ पे मैं आपको ये मॉडल पे ब्रीफली समझाऊंगी कि फॉर एग्जांपल ये आपका जो नेक स्पाइन है जिसको हम सर्वाइकल स्पाइन भी कहते हैं। तो अगर यहाँ से जो भी नर्व्स निकलती है, नसें निकलती है, वो आपके हाथों में ट्रैवल करके आपके फिंगर्स तक, फिंगर टिप्स तक पहुँचती है। तो अगर आपके गर्दन की कोई नस पे प्रेशर आ गया, दब गई या कोई चोट आई, तो आपका जो दर्द है वो आपको ना कि सिर्फ गर्दन में बल्कि पूरे हाथ में आपको फील हो सकता है। ओके, तो किसी को सिर्फ गर्दन, किसी को सिर्फ शोल्डर, किसी को पूरा हाथ दर्द होता है। वो डिपेंड करता है कि आपके नस को कितनी चोट पहुंची है। तो किसी को अलग अलग सेंसेशंस फील हो सकते हैं, जैसे झंझनाहट आना, सुनपना आना। ओके, वैसे ही आपके अगर लोअर बैक, कमर की कोई नस पे प्रेशर आ गया तो कमर की जो नस होती है वो आपके पैरों तक, आपके पैरों की उंगलियों तक ट्रैवल करती है। तो लोअर बैक की अगर नस दब गई तो आपको पैरों में, घुटने में, उंगलियों में कहीं पे भी दर्द फील हो सकता है। और आपकी जो पीठ रहती है, ओके, अपर बैक पोर्शन, यहाँ की भी नसें आपके चेस्ट में भी स्प्रेड होती है, गर्दन की भी नसें आपके चेस्ट में स्प्रेड होती है। तो आपको चेस्ट पेन भी हो सकता है, आपको हेडेक भी हो सकता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स है, हेडेक, नेक पेन, हैंड पेन्स, चेस्ट पेन, लोअर बैक, लेग पेन, फुट पेन, ये कोई भी सिम्टम, ये कोई भी सेंसेशंस आपको स्पाइन की वजह से हो सकते हैं। तो बहुत बार हम ऐसे सोचते हैं हमको हेडेक है या शोल्डर पेन है या हमें फुट पेन है, तो हमारा प्रॉब्लम वहीं पे होगा। जैसे हेडेक है तो समथिंग इज रॉन्ग, हमारे खाने में रॉन्ग कुछ हो गया होगा, या तो शोल्डर पेन है तो शोल्डर के स्ट्रक्चर्स डिस्टर्ब हो गए होंगे, कोई फुट पेन है तो फुट के स्ट्रक्चर्स। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत बार, इनफैक्ट 60% ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि ये सारे जो पेन्स है ये हमारे स्पाइन से आ रहे होते हैं। तो ये वीडियो का उद्देश्य यही था, आपको बताना कि आपके स्पाइन की नस कहाँ कहाँ ट्रैवल करती है। जैसे हमने ब्रीफ में समझाया, नेक की नस हाथ में, लोअर बैक की पैर में। तो अगर आपको पैरों में, हाथों में कोई भी दर्द है, कोई भी डिस्टर्ब सेंसेशन है, तो पहले आपको स्पाइन को इवैल्यूएट करना, आपके रीढ़ की हड्डी को इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। तो कभी भी डायरेक्टली आपके जॉइंट पेन से एक्सरसाइजेज मत शुरू करिए। पहले आपके स्पाइन को रूल आउट करिए, आपके पोस्चर को इवैल्यूएट करिए और फिर ही आप जॉइंट पेन की तरफ एक्सरसाइजेज शुरू कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल रहा होगा। इफ़ यस, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।